नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक विद रोजगार में। उम्मीद है आप बढ़िया अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। यूपीट्रिपल पेट जो परीक्षा है आपकी 28 और 29 अक्टूबर को, ठीक है। इस सेशन को अंत तक ज़रूर देखें। इससे क्वेश्चन 100% फंसेंगे। 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं वीडियो में, ठीक। पहला क्वेश्चन है हमारा, में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में प्रमुख रूप से किया जाता था? बताइए किसका प्रयोग किया जाता है हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण में? सेल खड़ी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, सेल खड़ी का उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? किस युग की थी हड़प्पा सभ्यता? कांस्य युगीन थी। कांस्य युगीन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, कांस्य युगीन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार करना। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर, ए नंबर। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? ये शहरी निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? बताइए सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से बनाए जाते थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ईंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर समन ने की थी, उसने अपनी राजधानी बनाई। बताइए ये कहाँ पर बनाई थी अपनी राजधानी? कदम्ब राज्य की स्थापना की थी, ये वैजयंती या वनवासी को अपनी राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल निम्नलिखित में से अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत और महान विद्वान था? कौन था ये? हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, हर्षवर्धन। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? किसने किया था ये सबसे पहले? विदेशी यात्रा कौन था ये यात्री जिसने भारत का दौरा सबसे पहले किया? ये कौन था? मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, मेगास्थनीज ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? कौन एक विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? बताइए जल्दी से। ये कौशाम्बी। ऑप्शन नंबर डी जो है सही है, कौशाम्बी एक विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य की खोज किसने की? शून्य की खोज किसने की? वारामिर, आर्यभट्ट, भास्कर। किसने की थी शून्य की खोज? आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, आर्यभट्ट ने। किस पुस्तक का 15 भारतीय 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? बताइए किस पुस्तक का किया जा चुका है? ये 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। किसका किया जा चुका है? ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? पंचतंत्र। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, पंचतंत्र का किया जा चुका है। क्वेश्चन है, गणित का महत्वपूर्ण अंग है। बताइए कौन सा एक महत्वपूर्ण अंग है गणित का? शुल्ब सूत्र। ऑप्शन आंसर आपका लिखा हुआ है शुल्ब सूत्र। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, शुल्ब सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में दी गई है ये सूचना? प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना है ये ऋग्वेद में, ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ऋग्वेद में सूचना दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? क्या कहा गया है? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? बताइए जल्दी से, क्या कहा गया है इसको? भोजक या ग्राम भोजक? भोजक या ग्राम भोजक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। उज्जैन का प्राचीन नाम बताइए। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? राइट आंसर क्या होगा इसका? उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? ये अवंतिका। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, अवंतिका उज्जैन का पुराना नाम है। क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? ये महापद्मनंद था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, महापद्मनंद। क्वेश्चन, बौद्ध धर्म ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई है? बताइए जल्दी से। पाली भाषा में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, पाली भाषा। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? बताइए किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? किसके शासनकाल में हुआ था ये? बताइए जल्दी से। ये अशोक के समय हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, अशोक के समय हुआ था।
सांची क्यों विख्यात है? सांची क्यों विख्यात है? जल्दी से बताइए, क्यों विख्यात है ये अपनी जो है सबसे बड़ा दड़ा बौद्ध स्तूप है, इसके लिए विख्यात है, दड़ा बौद्ध स्तूप के लिए। महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? ये गोत्र आपसे पूछ लिया जाता है, ये जांत्रिक वंश में हुआ था, जांत्रिक गोत्र में। महावीर की माता का नाम क्या था? जो 24वें तीर्थंकर भी थे, और महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशला था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, त्रिशला। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। क्वेश्चन है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? बताइए, अशोक को कहाँ का गवर्नर बना के भेजा था? तक्षशिला का, तक्षशिला। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, तक्षशिला को भेजा बना। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी है? देवान प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है सम्राट अशोक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, सम्राट अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता है। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? प्राचीनतम राजवंश जो सबसे पहले इन चारों में कौन सा है वो? ये कौन है? मौर्य वंश। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, मौर्य वंश। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? जो कौटिल्य चाणक्य थे वो किसके प्रधानमंत्री थे? ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य के ये प्रधानमंत्री थे। ठीक, नेक्स्ट, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? जो कलिंग विजय हुई उसके बाद किस धर्म को अपना लिया था? बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक, नेक्स्ट, वह महानतम कुशाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? बताइए, कौन था वो जो बौद्ध बन गया था? कनिष्क। कनिष्क, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, कनिष्क बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुशाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? गांधार कला शैली किसका मिश्रण है? ये किसका मिश्रण है? जल्दी से बताइए, किसका मिश्रण है ये? कुशाण काल में हुआ था, प्राचीन ग्रीक यूनानी शैली का मिश्रण है, प्राचीन भारत और ग्रीक का। कनिष्क की राजधानी क्या थी? कनिष्क की राजधानी क्या थी? पुरुषपुर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, पुरुषपुर थी। ठीक, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है? ये किसका है? पेशावर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, पेशावर का दूसरा नाम है। चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? चरक जो थे वो किसके राज्य चिकित्सक थे? क्या होगा, किस राइट आंसर होगा? किसके राज्य चिकित्सक थे? कनिष्क से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, कनिष्क के। संगम, अगला क्वेश्चन है, संगम युग में उरेयूर किसके लिए प्रसिद्ध था? किसके लिए विख्यात था? उरेयूर किसके लिए विख्यात था? ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, कपास के व्यापार का प्रमुख महत्वपूर्ण केंद्र था। ये उरेयूर है, कपास के महत्वपूर्ण केंद्र था व्यापार के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, तुलक्कीपुरम ग्रंथ संबंधित है, किससे संबंधित है? तुलक्कीपुरम ग्रंथ जो है किससे संबंधित है? क्या होगा राइट आंसर इसका? चैनल पे लाइक शेयर जरूर कर दें। ठीक है, वीडियो को, ठीक है, अंत तक देखें वीडियो को। ये व्याकरण और काव्य से संबंधित है, व्याकरण और काव्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? जो कुरल है वो किस भाषा में है? किस भाषा का ग्रंथ है ये? तमिल में है, तमिल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, तमिल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? बताइए, किसके संगम युगीन था ये? पांड्य वंश, पांड्य जो थे वंश उनके युगीन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? बताइए, नंदों का ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था, किसने उल्लेख किया? ये मामूल नार ने उल्लेख किया है, मामूल नार। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासक की सरकारी दरबारी भाषा थी? बताइए, गुप्त शासकों की जो दरबारी भाषा थी वो क्या थी? बताइए जल्दी से। ये संस्कृत थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, संस्कृत भाषा थी दरबारी भाषा। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? विसेंट स्मिथ ने कहा है, किसको भारत का नेपोलियन कहा है? ये समुद्रगुप्त को कहा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, समुद्रगुप्त को कहा है।
गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुरणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? बताइए कौन था वो राजा, कौन था जिसने भारत पर आक्रमण करने से रोका था? स्कंदगुप्त। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? बताइए जल्दी से। ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ए सही है, कला और स्थापत्य के लिए गुप्त राजवंश प्रसिद्ध था। कला और स्थापत्य के लिए। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? अजंता कलाकृतियाँ जो हैं वो किससे संबंधित हैं? बताइए जल्दी से, किससे संबंधित हैं? बौद्ध काल से या गुप्त काल से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, गुप्त काल से। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित लिखी गई थी। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के समय में कौन चीनी यात्री भारत आया था? ये हेनसोंग आया था, हेनसोंग। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, हेनसोंग आया था। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंहदेव वर्मन ने पराजित किया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, नरसिंहदेव वर्मन फर्स्ट ने पराजित किया था। ठीक है, नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? द्वितीय अशोक की संज्ञा किसे दी जाती है? बताइए जल्दी से। द्वितीय अशोक हर्षवर्धन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, हर्षवर्धन को कहा जाता है। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? बाणभट्ट किसके राज दरबारी कवि थे? बताइए जल्दी से, किसके थे ये? हर्षवर्धन के थे, हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? बताओ जल्दी से, न्यूमिस्मेटिक क्या है? ये सिक्कों व धातुओं का अध्ययन है। सिक्कों और धातुओं के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हितोपदेश के लेखक कौन है? हितोपदेश किसने लिखा है? ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, नारायण पंडित ने लिखा है, नारायण पंडित। नेक्स्ट, नाट्यशास्त्र की रचना किसने की है? इसे पंचम वेद की संज्ञा भी दी जाती है। किसने की है इसकी? भरत मुनि। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, भरत मुनि ने की है। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ, कब प्रारंभ हुआ? विक्रम संवत जो 58 ईसा पूर्व है। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर, 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ। ठीक है, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? अंकोर वाट मंदिर में प्रसिद्ध है। कहाँ स्थित है ये? कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, कंबोडिया में स्थित है। ये क्वेश्चन लास्ट था। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।